गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने अक्सर सुना होगा कि प्यासा खुद चलकर कुएं के पास जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है जब कोई उस सतगुरु का प्यारा सच्चा भक्त खुद परमात्मा रूपी रूह जब कुएं को पुकारे तो फिर कुएं को खुद चलकर उसके पास आना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ था जब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया था। बाबा फरीद जी उस वक्त 16-17 साल के थे और वह एक बार जंगल से गुजर रहे थे और वह मस्त मौला फकीर थे। हर समय परमात्मा की भक्ति में लगे रहते थे और जो जी करता था वह कर देते थे। और जब बाबा फरीद जी जंगल से गुजर रहे थे, काफ़ी समय हो गया था उनको चलते चलते, और जो उनके पास पानी था वह भी ख़त्म हो गया। और फिर प्यास लगी तो देखा कि जो पास पानी था वह तो ख़त्म हो चुका है। और जब पानी ख़त्म हुआ तो 2-4 कदम जब आगे चले तो उस परमात्मा की भक्ति का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। और फिर सोचते हैं कि मैं पानी कहाँ से लूँ। और फिर थोड़ा जंगल में आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक कुआं है। और फिर उस कुएं के पास गए तो क्या देखते हैं कि कुएं में पानी तो काफ़ी गहरा है। अब सोच रहे हैं कि कुएं में पानी तो है लेकिन पानी काफ़ी गहरा है। अब सोच रहे हैं कि अगर इस कुएं में पानी है तो फिर इस कुएं के पास कोई आता भी जरूर होगा, कोई इस कुएं के पास पानी पीने जरूर आता होगा, कोई मेरे जैसा प्यासा इस कुएं के पास आता भी जरूर होगा। मैं ऐसे करता हूँ, शायद कोई पानी पीने आए, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। फिर बाबा जी ने अपनी कंबल को उतारा और उस कुएं के पास बिछाकर उस पर बैठ गए, क्योंकि कुएं में पानी तो है तो जरूर कोई ना कोई तो आता ही होगा। और जब कोई आएगा तो उसके पास रस्सी और बाल्टी भी जरूर होगी। और फिर उससे पानी ले लूँगा, अपना हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ूँगा और अपनी प्यास भी बुझा लूँगा। फिर साथ संगत जी पूरा दिन गुजर गया और जब थोड़ा शाम का वक्त हुआ तो बाबा जी क्या देखते हैं कि कुछ हिरणों का झुंड उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। फिर बाबा जी उन हिरणों को देखकर मन में सोचते हैं, हिरण तो आ रहे हैं लेकिन बेचारे मायूस होकर जाएंगे, क्योंकि पानी तो कुएं में काफ़ी गहरा है। और जब जैसे ही वह हिरणों का झुंड कुएं के पास आया तो बाबा जी ने अपनी कंबल को उठाया और साइड पर हो गए। और जैसे ही उन हिरणों ने उस कुएं के ऊपर अपने मुंह को रखा तो पानी खुद चलकर बाहर आ गया। और जब पानी बाहर आया तो उन हिरणों ने खूब पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वापस फिर उसी ओर दौड़ गए जिधर से वह आए थे। फिर बाबा जी ने उस परमात्मा का धन्यवाद किया कि शुक्र है परमात्मा, इन जानवरों के कारण मुझे भी पानी मिल गया। लेकिन साथ संगत जी जब बाबा जी कुएं के पास आए और पानी लेने लगे तो पानी फिर नीचे चला गया। फिर बाबा जी उस परमात्मा से कहने लगे कि हे परमात्मा, क्या मैं
इन जानवरों से भी बुरा हो गया, क्योंकि आपने उन जानवरों की तो प्यास बुझा दी, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि इसको भी प्यास लगी है, ये भी प्यासा है, इसको भी पानी पीना है। फिर अचानक पीछे से आवाज़ आती है कि फरीद, मैंने उन जानवरों की प्यास इसलिए बुझाई क्योंकि वह मेरे पर यकीन करके आए थे, और तुम्हें पानी इसलिए नहीं मिला क्योंकि तू उस रस्सी और उस बाल्टी पर यकीन करके बैठा है, क्योंकि तेरा यकीन उस रस्सी और बाल्टी पर है और उन जानवरों का यकीन मेरे पर था, इसलिए उनको पानी मिला। तो साथ संगत जी, इसी तरह जो उस परमात्मा का यकीन रखकर आते हैं, फिर क्या होता है, जब बाबा जी ने दुआ मांगी, फिर बाबा फरीद जी रोए, कुरलाए कि हे परमात्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आपको अपने भक्तों का वास्ता, आपको अपने मासूमों का वास्ता, आपको पूरी दुनिया का वास्ता। तो साथ संगत जी, फिर आवाज़ आई, माफ़ किया। और जब बाबा फरीद जी पानी लेने के लिए उस कुएं की तरफ जाने लगते हैं और अपना एक पैर उठाने ही लगते हैं, तो फिर आवाज़ आती है कि फरीद, अब तुम पैर मत उठाना, अब कुआं खुद चलकर तेरे पास आएगा, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, जो उस सतगुरु के प्यारे होते हैं, उनकी परमात्मा ऐसे ही सुनते हैं, उनकी मुरादें ऐसे ही पूरी करते हैं, उनकी झोली ऐसे ही खुशियों से भरते हैं, क्योंकि फिर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस सच्चे मन से विश्वास रखकर उनको याद करने की ज़रूरत होती है, जैसे बाबा फरीद जी के साथ हुआ। उन्होंने परमात्मा से अरदास की, परमात्मा को याद किया और कुआं खुद चलकर बाबा फरीद जी के पास आ गया था।